वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। अभी इस टाइम पे रिकवरी कैसे होगी उसके ऊपर ना इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर करके रखा हुआ है बिटगेट का। तो आप में से जितने भी लोग बिटगेट में ज्वाइन करना चाहते हो मेरे लिंक से, इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो। बाकी तो आप हर एक एक्सचेंज पे ट्रेड करते ही हो, बाइनेंस पे करते हो या फिर बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी करते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबको यही बता रहा हूँ कि बिटगेट में अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो, इन दैट केस ना मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रेस्पॉन्सेस दूंगा, सिग्नल्स दूंगा प्रायोरिटी बेसिस पे। और जो भी मेरा स्पॉट में पोर्टफोलियो रहेगी, लाइक मेरा जो अभी इस टाइम पे स्पॉट का पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो अभी ऑलमोस्ट 5x हो चुका है। और मेरे पास और भी टोकन्स है जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 10-20x भी हो जाए, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स मैं यहाँ पर ना लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। एंड मैंने आज तक किसी से एक भी रुपये नहीं ली है फॉर द सेक ऑफ BIP और एनी अदर पेड सर्विसेज, ठीक है। इन माय ओपिनियन अगर मैं खुद से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ तो मैं लोगों से क्यों पैसे लूँ इन द नेम ऑफ BIPs एंड ऑल। बट यहाँ पर बिटगेट के साथ मैंने पार्टनरशिप इसलिए की हुई है, रीज़न बीइंग बिटगेट का मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग भी सही लगा। एंड इन शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूँ तो बाकी एक्सचेंजेस पे भी आप ट्रेड करते हो, सिमिलर बिटगेट में आके भी ट्रेड कर सकते हो जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और मैं लास्ट 5 ईयर से जितने भी लोग मुझे मैसेज करते थे कि अभी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, इवन दो रात के 10 हो या 11 हो, और कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने किसी दिन किसी का भी DMs को मिस किया है, ठीक है। विथ माई फुल टाइम जॉब मैंने जितना हो सके उतना लोगों को रिप्लाई किया, और आज तक मैंने किसी का रिप्लाई ऐसे नहीं किया कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा या फिर आपको आंसर नहीं दिया। तो बाकी लास्ट 5 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ। एंड एट द एंड मुझे ये लगा कि मैंने बिटगेट का लिंक भी शेयर की थी, लेकिन फ्रॉम माई लिंक नियर अराउंड बहुत सारे लोग वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हैं, टेलीग्राम पे सिग्नल्स भी लेते हैं, लास्ट बहुत सालों से टेलीग्राम पे है। लेकिन अगर मैं उनको कुछ भी चीज़ें रिक्वेस्ट करूँ, इन दैट केस लोग बातें सुनते नहीं है। और बाकी ये डिपेंड करती है, देखो गाइज, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट मेरा भी कुछ फर्ज बनती है, अगर मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर और मैं अगर आपको किसी सही चीज़ में गाइड भी कर रहा हूँ, इन दैट केस आप नहीं सुन रहे हो, तो इन दैट केस मेरा अभी इस टाइम पे प्रायोरिटी रहेगी जो बिटगेट में मेरे लिंक से ज्वाइन करके ट्रेड कर रहा है, वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। चाहे वो मुझे 2 बजे 3 बजे जब भी मैं यहाँ पर जगह रहूँ, जब भी मैं ऑनलाइन रहूँ, किसी भी तरीके की किसी का भी कुछ भी डाउट होगी उसके ऊपर मैं रेस्पॉन्स करूंगा। एंड आई एम नॉट द न्यू गाय, मैं लास्ट 4-5 ईयर से हूँ और जीरो से लेके अभी इस टाइम पे टेलीग्राम पे मैं नियर अराउंड 34,000 के आसपास ऑलरेडी आ चुका हूँ, और आज तक मैंने किसी का DMs को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं किया। बट फॉर नाउ अगर आप मेरे बिटगेट लिंक से ज्वाइन नहीं हो, नए आ रहे हो, इन दैट केस अगर आप मुझे मैसेज भी करते हो तो 2 या 3 दिन के बाद आपको रिप्लाई मिल सकते हैं। रीजन बिंग मेरा जो प्रायोरिटी बेस्ड यूजर्स है, चाहे नो मैटर हु इज दैट, जो भी मेरा प्रायोरिटी बेस्ड यूजर होगा उसको मैं पहले रेस्पॉन्ड करने की कोशिश भी करूंगा। तो बाकी यही बात थी। ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मर्जी आपकी है, जरूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। वॉजरेक्स की अगर हम बात करें तो राइट नाउ वॉजरेक्स ने यहाँ पर एक पोस्ट डाला है जहाँ पर उन्होंने बताया कि हाउ विल रिकवर टोकन RTS बाय यू बी यूज्ड। ओके, तो अभी इस टाइम पे as part of the scheme, creditors will receive tokens on a pro rate basis based on their approved claims, ठीक है। तो आपने जो भी क्लेम किए हैं उस क्लेम के बेसिस पे ही आपको टोकन्स मिलेंगे, ठीक है। तो सरप्लस शेयरिंग रिकवरीज फ्रॉम द लिक्विड एंड स्टोलन एसेट्स, जो भी रिकवरी हुई है स्टोलन एंड जो लिक्विड एसेट्स थे, उन एसेट्स से जो भी एसेट्स रहेंगे वो एसेट्स आपको दिए जाएंगे। पोटेंशियल मार्केट ड्राइवन अपसाइड, अभी इस टाइम पे जैसे मार्केट ऊपर भी जा रहा है। और एक चीज़ ना मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मैंने लगभग 10 to 15 टाइम्स ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी भी टोकन के प्राइस ऊपर जाती है तो फिर आपके जो अमाउंट ऑफ टोकन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। लाइक आपके पास अगर 500 XRP टोकन अभी इस टाइम पे है, अगर XRP के प्राइस 20 to 30% पंप होती है, इन दैट केस 500 जो टोकन्स अमाउंट है ना वो डिक्रीज होकर आपके 300 या फिर 400 के आसपास आ जाएंगे। ये क्यों हो रहा था? वॉजरेक्स ने यहाँ पर एक लेम एक्सक्यूज दिया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी तब आपके जो अमाउंट ऑफ टोकन है वो कम होते जाएंगे, जब टोकन के प्राइस नीचे आएगी अमाउंट ऑफ जो टोकन है वो इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन है, क्यों हो रही है, उसका अभी तक कुछ भी आंसर नहीं मिला है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप सबको ध्यान में रखनी है। बाकी फर्दर डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट स्कीम डॉक्यूमेंट इन द एफिडेविट शेयर्ड बाय मेल। आप सबको मेल में एक डिटेल्स में यहाँ पर 10 दिसंबर को एक मेल आप सबको मिला होगा, जितने भी लोगों के वजीरेक्स में अकाउंट है उस मेल में जाके अगर आप देखोगे तो फिर आपको डिटेल्स में सब चीज़ें मिल जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ नया नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वो अभी इस टाइम पे रिकवरी टोकन्स में कैसे करके यहाँ पर रिकवरी होगी, बस वही चीज़ अभी इस टाइम पे बता रहे हैं। तो स्कीम में क्या क्या क्रेडिटर्स विल रिसीव रिकवरी टोकन्स ऑन टॉप रेट यहाँ पर क्या टॉप रेट आप प्रोवाइड करोगे। मार्केट, लेट सपोज ए पर्सन ए बॉट ए कार्डानो एट 23-25 रुपीज़। ओके, किसी ने अगर कार्डानो को भी 23 रुपीज़ में बाई किया होगा, अभी इस टाइम पे कार्डानो के प्राइस 80 रुपीज़ पे चल रहा है, तो क्या आप 80 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से दोगे। यहाँ पर ये प्रो रेट जो है ना, ये मेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रो रेट आप क्यों दोगे, क्योंकि लोगों ने जो पैसे लगाए थे वही पैसे तो लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन अभी इस टाइम पे वजीरेक्स बस यही चीज़ें शेयर कर रही है लोगों के साथ, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ नया है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप भी कर रहा हूँ। किसी का भी कुछ भी डाउट रहेगी इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। और बाकी रीबैलेंसिंग का जो चीज़ मैंने आपको बताया था उस चीज़ को हमें ज़रूर से देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं होनी चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी जस्ट बिकॉज हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिले। ऐसा नहीं तो कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और जब भी प्राइस ऊपर जाता है तब हम नेगेटिव में आ जाते हैं, जब भी प्राइस नीचे आती है तब हमारे टोकन्स की टोकन्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके आंसर में वजीरेक्स ने बस यही बताया था कि रीबैलेंसिंग जो कैलकुलेटर अभी इस टाइम पे चल रहा है ना, ये एक डेमो है, असली वाला रीबैलेंसिंग आएगा तो देखते हैं कि असली वाला रीबैलेंसिंग जब आएगा तब चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फॉर नाउ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 107 लाख के आसपास प्राइस ऑलरेडी चल रहा है। और बीटीसी में अभी इस टाइम पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बीटीसी कैन टेक ए करेक्शन, बीटीसी थोड़ा नीचे आ सकता है करेक्शन लेने के लिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का मोमेंटम ले सकता है। मैंने एक चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम पे, उस चार्ट को आपने देखा होगा। मेरे हिसाब से बीटीसी 1,25,000 के आसपास बहुत जल्द आएगा, और ये जो 1,25,000 के आसपास बीटीसी का मूवमेंट होगी, ये कहाँ से आ सकता है ना प्राइस, वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। प्राइस में एक करेक्शन होगी बिफोर हिटिंग ऑन 1,25,000, उसमें जाने से पहले बीटीसी कैन हिट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन विच इज नियर अराउंड 1,05,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें 1,03,000 के आसपास बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। तो इन जोन्स के आसपास आने के बाद बीटीसी में कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगी। व्हेन द प्राइस ऑफ बीटीसी वाज देयर, तब भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग पोजीशन करो। इवन दो 66,000 के आसपास भी मैंने बताया था कि बीटीसी में लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए, जिसने भी क्या होगा, होप्स हो कि अभी इस टाइम पे प्रॉफिट में भी होगा। तो इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी जब भी नीचे आती है तो फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम बाइंग बना सकते हैं। तो जितना हो सके उतना बाइंग बनाना जब भी डीप आपको देखने को मिले। फॉर गॉड सेक डोंट बी पैनिक ऑन एनीथिंग। लाइक अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आती है तो फिर लोग पैनिक हो जाते हैं, शॉर्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। नहीं करनी है ऐसे। अगर कोई बता रहा है कि क्रैश हो जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, लेट हिम बार्क ऑन दैट। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, हमेशा आप मार्केट में बेयरिश नहीं रह सकते हो। अभी इस टाइम पे मार्केट बेयरिश मोड में है ही नहीं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट को खींच के नीचे लेके आना चाहते हैं। बट फॉर नाउ डोंट गो फॉर इट। अभी जहाँ पर भी आपको डिप मिले वहाँ पे बाइंग बनाओ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जाके आप पछताओ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब मैंने 66,000 पे भी बीटीसी को बाई करने के लिए रेकमेंड किया था, लोगों ने बताया था कि भाई ये पागल हो चुका है, 66,000 पे आ चुका है, अभी मार्केट क्रैश होगा, तो लोग शॉर्ट करके बैठ गए थे बीटीसी में। अभी देखो जितने भी लोग 66,000 पे शॉर्ट करके बैठे हुए होंगे, अभी इस टाइम पे वो रो रहे होंगे। क्यों रो रहे होंगे? क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने इग्नोर किया था। क्योंकि जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट में चार्ट्स देख के ना आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। बाकी मैं तो बुलिश हूँ बीटीसी को लेकर, और मेरे हिसाब से ऑल्ट्स में एक रैली आएगी बहुत जल्द, और उस रैली को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उस रैली का एडवांटेज उठाने की कोशिश करो। जितना हो सके उतना एडवांटेज आप ले सकते हो। बाकी मैं जब भी यहाँ पर ये एडवांटेज आएगी, मैं अगर एक सिग्नल टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ तो 3 सिग्नल मैं अपने कॉपी ट्रेडिंग में भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से देख सकते हो। बाकी सिर्फ ज्वाइन नहीं करनी है, ट्रेड भी करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मैं ज्वाइन करके ही रख दूंगा, नहीं होगा। बाकी जो ट्रेड करेगा, जो रेगुलर बेसिस में ट्रेड करता है, वही बंदे मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा आया जो ट्रेड करता ही नहीं है, बस आके साइन अप करके चला गया। साइन अप ऐसे मत करो, ट्रेड करते हो तो आओ, अदरवाइज बेकार साइन अप करके फायदा नहीं। जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वहीं पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।